Hello and welcome back to our YouTube channel. In today's session of class 10th, we are going to continue our chapter, A Hero. In a previous session that we have discussed Swami. Swami was sitting in front of his father, and his father was telling him about an incident that happened and which was published in a local newspaper. जिसके अंदर स्वामी के फादर जो है उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक यंग बॉय जो है वो कितना बहादुरी से उसने एक टाइगर का सामना किया और फिर उसकी जान कैसे बची, उसके बारे में पूरा इंसिडेंट था। और उसके अलावा स्वामी ने उसको बोला कि भाई तुम मतलब अभी भी क्या हो, डरपोक हो बहुत ज़्यादा, अभी भी दादी के बिल्कुल पास में सोते हो जाके, ठीक है ना, ग्रैनी के पास में जाके सोते हो, ठीक है ना। और जिस तरीके से तुम्हारा पालन पोषण हो रहा है, जैसे तुम्हें ब्रॉटअप किया जा रहा है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो स्वामी से कहते हैं कि आज तुम अकेले ऑफिस में सोओगे। अब स्वामी उससे बचने की कोशिश करता है, पहले ही जाकर जल्दी से सो जाता है, लेकिन फादर जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है, उसके अपनी बात पे अड़ग है, एकदम टेनेंसिटी जो है फादर की वो फॉर्म है, डिटरमाइंड है। अब वो उसको अकेले सुलाना ही चाहते हैं, तो वो उसके पास जाते हैं, उसका बेड रोल करते हैं, उसको लेके जाते हैं ऑफिस की तरफ। अब पढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। क्या स्वामी अकेला सो पाएगा? क्या स्वामी अकेले को उसको डर नहीं लगेगा? और अगर उसको डर नहीं लगेगा तो क्या होगा? अब स्टोरी में आगे क्या टर्न लेने वाला है स्टोरी, लेट्स सी। आई डोंट थिंक सो, फादर सेड। फादर ने कहा मुझे नहीं लगता। एंड स्वामी स्लंक बिहाइंड हिम विथ बोर्ड हेड। ठीक है, जब उसके फादर उसको ऑफिस की तरफ लेके जा रहे थे तो स्वामी अपनी मदर की तरफ देखता है, एक अपील करता है कि पापा को समझा दो आप कि मुझे यहीं सुनने दे। तो उसकी मदर बोलती है उसको ऑफिस रूम में क्यों ले जा रहे हो, ये हॉल में सो जाएगा, ठीक है ना, मुझे लगता है कि ऑफिस में सो जाएगा। तो स्वामी के पिताजी अपनी वाइफ को वापस रिप्लाई कर रहे हैं। स्वामी के पिताजी स्वामी की मदर को रिप्लाई करते हुए कह रहे हैं मुझे ऐसा नहीं लगता, ठीक है ना। पिताजी ने ऐसा कहा और स्वामी जो है उनके पीछे स्लंक यानी एकदम चुपचाप क्वाइटली मूव कर रहा है बिना किसी के नोटिस के, उनके पीछे पीछे अपने सर झुकाए हुए। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, स्वामी प्लीडेड। स्वामी ने प्लीड किया, बोला कि पिताजी प्लीज़ आप मुझे आज हॉल में सोने दे दीजिए, मैं हॉल में सो जाऊंगा। अपने फादर से जो है वो प्लीड करता है कि मुझे आज आप हॉल में सोने दीजिए, मैं आज हॉल में ही सो जाऊंगा अकेला, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई डर वाली बात नहीं है, आई कैन मैनेज। योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स। स्वामी अपनी बात को मनवाना चाहता है, स्वामी उनको कैसे भी एग्री करना चाहता है और कहता है कि आपका जो ऑफिस रूम है वो बहुत ज़्यादा डस्टी है, वहाँ मतलब मिट्टी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ कि जो आपकी लॉ की किताबें हैं, इतनी सारी बुक्स पढ़ी हुई है, बहुत समय से पढ़ी हुई है, ठीक है ना, तो उन लॉ बुक्स के पीछे क्या हो सकता है? यस, उन लॉ बुक्स के पीछे स्कॉर्पियंस हो सकते हैं, बहुत सारे बिच्छू हो सकते हैं। सो लेट मी स्लीप इन द हॉल टुडे। देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, स्लीप ऑन द बेंच इफ़ यू लाइक। तो स्वामी की फादर और उनकी टेनेंसिटी बहुत अड़िग है, तो वो कहते हैं बेटा मेरे ऑफिस में कोई भी स्कॉर्पियंस नहीं है, देयर आर नो स्कॉर्पियंस इन माई ऑफिस, सो यू डू नॉट वरी अबाउट दैट। पहली चीज़ तो ये। सेकंड चीज़, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है स्कॉर्पियंस की। और दूसरी बात ये कि तुम एक काम करो, ठीक है ना, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम क्या करना, बेंच के ऊपर सो जाना। कहाँ सो जाना? बेंच के ऊपर, जो बेंच लगा हुआ है ऑफिस के अंदर उस पर सो जाना। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात इसमें है ही नहीं। अब करे तो करे क्या, स्वामी तो फंस चुका है हर तरफ से। अब स्वामी को तो परेशानी आ चुकी है, कुछ ना कुछ तो उसको करना ही पड़ेगा ना, रह तो कैसे सकता भैया स्वामी। तो ये स्वामी की परेशानी का अब क्या हल निकलता है देखते हैं। कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग इन द रूम? क्या एक लैम्प जो है मैं जला सकता हूँ रूम के अंदर? क्योंकि बहुत अंधेरा, डार्कनेस जो है वो है, अंधेरा रहेगा, तो एक लैंप जला लेता हूँ रूम के अंदर।
नो, यू मस्ट लर्न टू बी यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। पिताजी उसको कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें ये सीखना होगा कि अंधकार से कभी नहीं डरना है, अंधेरे से डरने की आवश्यकता नहीं है। इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट। ये क्या है? सिर्फ एक हैबिट का क्वेश्चन है कि किस तरीके से आप अपनी हैबिट बनाना चाहते हो। इट इज़ जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ योर हैबिट, कि आपकी हैबिट अगर सुधर जाएगी, अगर आपने अंधेरे से एक बार अंधेरे में सो गए तो अपने आप आपकी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ऐसी आदत पड़ जाएगी और उसके बाद आपको घबराहट, डर कभी नहीं लगेगा। यू डोंट हैव टू बी वरी अबाउट इट। बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी होगी। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स। उसके पिताजी उससे कहते हैं कि तुम्हें अच्छी आदतों को कल्टिवेट करना चाहिए, तुम्हें अपने अंदर अच्छी आदतों को ग्रो करना चाहिए, अच्छी आदतों को बनाना चाहिए ताकि अच्छी आदतों के साथ तुम अच्छा काम कर सको। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन। क्या आप कम से कम दरवाज़ा खुला रख सकते हैं? एटलीस्ट आप गेट को ओपन रखिएगा, उसको बंद मत कीजिएगा। ऑल राइट, बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू योर ग्रैनीज साइड एट नाइट। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पहले तुम्हें प्रॉमिस करना होगा, पहले तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम रात्रि में अपने बेड को रोल करके, ठीक है, और वापस अपनी ग्रैनी के साइड में जाके नहीं सोओगे लेट नाइट में। ऐसा नहीं होगा कि तुम रात में चुपचाप कहीं सबके सोने के बाद अपने बेड को रोल करके और वापस ग्रैनी के साइड में आके सो जाओ। इफ़ यू डू इट, माइंड यू, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें बता दूं, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल। ठीक है, अगर तुमने ये गलती करी, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल बना दूंगा, यानी तुम्हारे स्कूल में तुम्हारी खिल्ली मजाक जो है वो बन जाएगा। सॉरी, सब कहेंगे तुम्हारी स्कूल में, सब तुम पे हंसेंगे डरपोक कह के, ये सोच लेना तुम। स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी। स्वामी को ऐसा लगा कि शायद वो इंसानियत से कट ऑफ हो चुका है कम्प्लीटली। ही वॉज पेन्ड एंड एंग्री। ही वॉज पेन्ड यानी उसको बहुत तकलीफ और दर्द हो रही थी, और एंग्री गुस्सा था। ही डिड नॉट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रूएलिटी ही सॉ इन हिज फादर्स नेचर। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा स्ट्रेन ऑफ क्रूएलिटी को देख के, जो क्रूएलिटी उनके फादर के नेचर के अंदर दिखी उन्हें, वो देख के बिल्कुल अच्छा एहसास नहीं हुआ, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ही हेटेड द न्यूज़पेपर फॉर प्रिंटिंग द टाइगर स्टोरी। उनसे नफ़रत हो गई थी उस न्यूज़पेपर से जिसने उस टाइगर की स्टोरी को प्रिंट किया, उस टाइगर की स्टोरी को छापा। हाउ ऑफन हैड हिज चम मनी सीन द डेविल इन द बनियन ट्री एट हिज सीक्रेट एंड। वो कहता है कि कई बार, कितनी बार उसका जो फ्रेंड है मनी, जिसने क्या देखा था, डेविल देखा था। कहाँ पे डेविल देखा था? इन द बनियन ट्री। बनियन ट्री के अंदर कितनी बार उसके फ्रेंड ने बनियन ट्री के अंदर डेविल को देखा है। कितनी मुसीबत वाली बात है ये उसके लिए। एंड व्हाट अबाउट पुअर Munisami's father, who spat out blood because the devil near the river's edge slapped his cheek when he was returning home late night. And what about the poor बेचारे मुनिशमी के फादर के बारे में, ठीक है ना, जिसके पिताजी जो है खून की उल्टियाँ कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जब वो वापस घर लौट रहे थे रात्रि में, तो जो डेविल था, शैतान जो था नदी के किनारे, उसने क्या किया, उनको एक गाल पे थप्पड़ मारी थी जब वो लेट नाइट घर लौट रहे थे। तो एंड सो ऑन एंड ऑन हिज थॉट्स कंटिन्यूड। अब ये अलग अलग विचार जो है, ये थॉट्स जो है वो याद कर रहा था, वो कहानियाँ, ये जो उसको पता थी चीज़ें, बातें, वो सब वो धीरे धीरे एक एक चीज़ें को क्या कर रहा था, याद कर रहा था और सोच रहा था वहीं पर। ही वॉज फेंट विथ फियर। वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था डर की वजह से। A ray of light from the street lamp strayed in and cast shadows on the wall. A ray of light यानी एक जो लाइट है उसकी रोशनी
फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प के अंदर से स्ट्रेड इन एंड कास्ट शेडोज ऑन द वॉल, जो है स्ट्रीट वॉल से बिल्कुल अंदर की तरफ आई, स्ट्रेट इन अंदर, और कास्ट शेडोज ऑन द वॉल, और वॉल पे अलग अलग शेडोज बनने लगे। थ्रू द स्टिलनेस ऑल काइंड्स ऑफ नॉइसेस रीच ईयर्स, ticking of the clock, rustle of trees, snoring sounds and some vague night insects humming. अब क्योंकि इतनी शांति थी, पूरी रात जो थी बहुत शांत थी, थ्रू द स्टिलनेस, एकदम शांत, ऑल काइंड्स ऑफ नॉइसेस, हर प्रकार की आवाज़ें जो है उसके कानों तक पहुंच रही थी। जैसे टिकिंग ऑफ क्लॉक, जो क्लॉक की हैंड्स है वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं, और वो जो आवाज़ आ रही है टिक टिक टिक, वो उसको सुनाई दे रही है क्लियरली। रसल ऑफ ट्रीज़, बाहर हवा की वजह से जो लीव्स है वो कैसे सरसराहट कर रही है, पत्तियाँ आपस में, वो आवाज़ उसको सुनाई दे रही है। स्नोरिंग साउंड्स, जो आसपास घर वाले परिवार वाले सो रहे हैं, उनके जो खर्राटे की साउंड्स है, स्नोरिंग की साउंड है, वो उसको सुनाई दे रही है। एंड सम वेग इंसेक्ट्स हमिंग, और कुछ अजीब से इंसेक्ट्स की हमिंग, इस तरीके की आवाज़ें उसको सुनाई दे रही है। ही कवर्ड हिमसेल्फ विद ब्लैंकेट एज इफ इट वर एन आर्मर, उसने अपने आप को क्या किया, कवर कर लिया, पूरा ढक लिया, किससे, एक ब्लैंकेट से, जैसे कि वो क्या हो, कोई ब्लैंकेट ना होकर कोई आर्मर हो, सुरक्षा कवच हो कोई, इस तरीके से। covered himself so completely that he could hardly breathe, उसने अपने आप को इतना टाइटली कवर किया था, इतने बुरी तरीके से अपने आप को ढक लिया था उसके अंदर कि शायद वो हार्डली ब्रीथ कर पा रहा था, वो सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहा था। एवरी मोमेंट ही एक्सपेक्टेड द डेविल्स टू कम अप एंड क्लच एट हिज थ्रॉट और कैरी हिम अवे, हर पल उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि कोई डेविल आ जाएगा कहीं ना कहीं से, अब वो क्या करेगा, उसको उसके थ्रोट यानी गले से क्लच यानी पकड़ेगा टाइटली, ठीक है ना, गले से, एट हिज थ्रोट एंड कैरी हिम अवे, और उसको अपने साथ ले उड़ेगा। देयर वॉज इंस्टेंस ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड इन द 4th क्लास, एक इंस्टेंस उसे याद आता है, एक एग्जाम्पल उसे याद आता है अपने ओल्ड फ्रेंड के बारे में। and was said to have been carried off by a ghost to सियाम और नेपाल, उसको सियाम, उसको याद आता है कि उसकी 4th क्लास के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था कि उसका एक फ्रेंड जो था उसको घोस्ट ने कहाँ उठा के लेके गया, सियाम या नेपाल लेके चला गया। स्वामी हरिडली गॉट अप, तेजी से स्वामी खड़ा होता है। स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच, बेंच के अंडर नीचे पूरा अपना क्या किया, बिस्तर जो है वहाँ लगा दिया बेंच के अंडर में। एंड क्राउच्ड ले क्लोज टू द ग्राउंड बाय बेंडिंग नीज इन फियर, नीज़ को बिल्कुल फियर से अपने बिल्कुल बेंड करते हुए और क्लोजली वहाँ पर ग्राउंड के लेट गया। देयर इट सीम्ड टू बी मच सेफर प्लेस, उसे लग रहा था कि ये शायद जगह जो है काफ़ी ज़्यादा सेफ़ होगी उसके लिए, या ज़्यादा बेहतर जगह होगी उस जगह से जिस जगह पर वो सो रहा है अभी, ठीक है। तो स्वामी जी जो है अब घबरा तो गए हैं भैया पूरे के पूरे, परेशान तो पूरे के पूरे हैं स्वामी। अब वो क्या कर रहा है, अब उसको ये करना पड़ रहा है, वो क्राउच हो जाता है, ठीक है। मोर कॉम्पैक्ट एंड रीअश्योरिंग, उसको काफ़ी कॉम्पैक्ट की छोटी जगह है तो दिखूंगा नहीं, और रीअश्योरिंग एश्योर मिल रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से स्वामी जो है वो इतना डरपोक है, स्वामी इतना घबराया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा डर रहा है, क्योंकि अलग अलग तरीके की जो कहानियाँ उसने सुन रखी है और जो उन पर विश्वास वो करता है, उसे लगता है कि ये सब कुछ सच हो जाएगा, किसी तरीके से कोई ना कोई ये आपका क्या कहते हैं आ जाएगा और उसको लेके चला जाएगा। इस तरीके की विचारधारा उसके दिमाग में घूम रही है, वो ये सोच सोच के परेशान हो रहा है। अब स्वामी जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, डरा हुआ है, घबराया हुआ है, और उस घबराहट के अंदर उसे पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है।
घबराहट के मारे वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से घबराहट में अपने उस पूरे उसका जो दिमाग है, उसकी जो ब्रेन्स है, वो अलग अलग स्टोरीज़ डेवलप कर रहा है। अब क्या होता है ना कि कोई व्यक्ति अगर पहले से डरा हुआ होता है या किसी व्यक्ति में किसी प्रकार का डर स्टार्टिंग से होता है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो अब क्या होता है कि उस डर का बढ़ना श्योर होता है व्हेन यू आर इन अ डार्क प्लेस, है ना। आपके साथ भी कभी हुआ होगा कि जैसे कभी आप अकेले हैं कहीं और आपको ऑलरेडी किसी बात का डर लग रहा है और फिर आप उस जगह पे जाते हो तो सारी डरावनी बातें जो भी आज तक आपकी लाइफ में हुई होगी या आपने सुनी होगी कहानियाँ या कुछ देखा होगा, तो वही चीज़ें घूम के बार बार आपके सामने आती रहती है। तो वो सारी डरावनी चीज़ें जो है आपको दिखती रहती है, तो वो घबराहट, वो डर जो है वो मेंटेन रहता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है स्वामी को अब बार बार दिख रही है। कभी वो सोचता है कि कोई डेविल आ जाएगा, कभी वो सोचता है कि डेविल आके उसको गिरफ्त करके अपने गिरफ्त में लेके चला जाएगा, कभी कुछ सोचता है और कभी कुछ सोचता है। तो बार बार यही डेविल वाली चीज़ें, डेविल वाली सोच उसके दिमाग में आई जा रही है। अब वो परेशान है, बहुत ज़्यादा हैरान है कि अब क्या होगा और क्या नहीं होगा। अब वो उस डर की वजह से उसने अपना सारा बेड जो है वो उसके नीचे लगा रखा है, बेंच के नीचे। अब बेंच के नीचे लेट पाया है, ठीक है, अपने आप को उसने लेटा दिया है वहाँ पर। अब ही शट हिज आइज़ टाइट, अब उसने अपनी आँखों को बहुत टाइटली बंद कर लिया है। एंड एनकास्ट हिमसेल्फ इन हिज ब्लैंकेट वंस अगेन, और पूरा का पूरा अपने आप को उस ब्लैंकेट से ढक लिया है। आंखें एकदम बंद है, ब्लैंकेट से खुद को ढक लिया है, एकदम साउंडली चुपचाप वहाँ पर लेट गया है अंदर। Once again, and unknown to himself, fell asleep, and in sleep he was racked with nightmares. Yes. अब क्या हुआ? Unknowingly, ठीक है, चुपचाप ये वहाँ पर टाइटली एनकेस कर लिया अपने आप को ब्लैंकेट के अंदर once again, and unknown to himself, उसको खुद को पता नहीं लगा कि कब fell asleep, वो सो गया, उसको नींद आ गई। कब उसकी आँख लग गई उस चीज़ का उसको खुद को पता नहीं लगा। एंड इन स्लीप ही वॉज रैक्ड विथ नाइटमेयर्स, और स्लीप के अंदर, नींद के अंदर, निद्रा के अंदर क्या हो गया? ही वॉज रैक्ड विथ नाइटमेयर्स, अलग अलग प्रकार के जो नाइटमेयर्स है उसको आने लगे। रात्रि के अंदर बहुत बुरी तरीके से नाइटमेयर्स उसको आए। अ टाइगर वॉज चेजिंग हिम, अब ख्वाब में वो क्या देखता है कि एक टाइगर जो है उसको चेज़ कर रहा है, एक टाइगर उसका पीछा कर रहा है। अब वो आगे आगे भाग रहा है, टाइगर उसके पीछे पीछे भाग रहा है। His feet stuck to the ground, अब उसके पैर जो है एकदम ग्राउंड पर स्टक, अटक गए, रुक गए। He desperately tried to escape, but his feet would not move. ऐसा ख्वाब आया उसको कि अब उसके पैर जो है वो ज़मीन के ऊपर क्या हो गए हैं, स्टक हो गए हैं कम्प्लीटली, और वो खूब कोशिश कर रहा है, वो अपने आप को वहाँ से मूव करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को वहाँ से हिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पैर एकदम जम से गए हैं वहीं पर, और उन जमे हुए पैरों से वो अपने आप को हिलाने की कोशिश कर रहा है, मगर हिल भी नहीं पा रहा है बिल्कुल भी। The tiger was at his back and he could hear its claws scratch the ground. अब वो क्या कहता है कि टाइगर जो है उसके बिल्कुल पीछे है। क्या है? सपने में टाइगर उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है, और he could hear the scratch of his claws, यानी उसके पंजों की जो स्क्रैच है उस पत्थरों के ऊपर या उस क्या कहते हैं ग्राउंड पे, वो उसको क्लियर सुनाई दे रही है। स्क्रैच एंड देन अ लाइट थर्ड, फिर अचानक से एक धम, थर्ड की यानी धड़ की आवाज़ जो आती है, अ फ्राइटनिंग साउंड, एक घबरा देने वाली आवाज़ उसको सुनाई देती है, घबराहट वाली। स्वामी ट्राइड टू ओपन हिज आइज़, स्वामी ने बहुत कोशिश की अपनी आँखों को खोलने की, ठीक है ना, बहुत कोशिश करता है कि उसकी आँख खुल जाए। ही इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड बट हिज आईलिड्स वुड नॉट ओपन, लेकिन उसकी जो आईलिड्स है, जो पलकें हैं, वो उठ ही नहीं रही है, वो खुल ही नहीं रही है। स्वामी कोशिश कर रहा है कि आंखें खुल जाए मगर नहीं खुल पा रही है। एंड द ड्रीम नाइटमेयर कंटिन्यूड, और जो नाइटमेयर है, जो सपना है डरावना, वो वापस कंटिन्यू हो गया, उसके लिए वापस चलने लग गया वही सपना। Swami tried to open his eyes, but his eyes would not open, and the nightmare continued. It
थ्रेटन टू कंटिन्यू ऑल हिज लाइफ, और ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो स्वप्न है ये उसकी पूरी ज़िंदगी वैसे ही चलता रहेगा, एकदम वैसे ही आगे बढ़ता रहेगा जिस तरीके से ये ख्वाब है। उसका ख्वाब ख़तरनाक सा होता जा रहा था उसकी आंखों के अंदर। उसको घबराहट सी महसूस हो रही थी, उसकी आंखें खुल नहीं रही थी और वो खुद घबराया हुआ था बहुत तेज़। स्वामी ग्राउंड इन डेस्पेयर, व्हाट एन इनएस्केपेबल ड्रीम। स्वामी जो है ग्राउंड करता है डेस्पेयर के अंदर, उस निराशा के अंदर, उस डर के अंदर निराश हो जाता है, बिल्कुल होपलेस हो जाता है कि उसकी आंखें नहीं खुल रही है, बहुत घबरा गया, डर गया, घिर गया वो चारों तरफ से। एंड व्हाट एन इनएस्केपेबल ड्रीम, एक ऐसा सपना जो इससे इनएस्केपेबल है, जिससे वो बच नहीं पा रहा है, जिससे वो अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार का एक ख्वाब उसके मन मस्तिष्क में बस चुका है। सच एन इंसिडेंट। अब वो घबराहट, वो डर, वो उसमें मेंटेन है। तो देखा आप लोगों ने कि स्वामी साहब जो है वो बहुत घबराए हुए से लग रहे हैं भैया, बहुत डर गए हैं स्वामी जी। अब स्वामी जी के डरने के बाद क्या होगा और क्या नहीं, लेट्स सी। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको अच्छी लग रही होगी, एंड डेफिनेटली यू आर रीडिंग ऑल द स्टोरीज़ बैक टू बैक विथ मी। आप लोग क्या कीजिए कि सारे स्टोरीज़ को, सारे वीडियोस को बार बार देखेंगे तो सारे चैप्टर्स जो है आपको इसी तरीके से लर्न हो जाएंगे। एंड ट्राई टू फाइंड आउट ऑल द आंसर्स एंड राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक। Until then, have a good day, take care, thank you.